आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने हैरान करने वाला दावा किया है। कुमार विश्वास ने कहा है कि मई में बीजेपी की ओर से उन्हें दिल्ली का सीएम बनाने का ऑफर दिया गया था। विश्वास का दावा है कि 19 मई को बीजेपी के सांसद उनके घर आए थे और कहा था कि आप आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों को अपने साथ लेकर आए। कुमार विश्वास से हमारी संवाददाता श्वेता शर्मा ने खास बात की। हमारे साथ हैं आप नेता कुमार विश्वास, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी ने उन्हें अप्रोच किया था। क्या है सच्चाई में, उन्हीं से बात करते हैं। विश्वास जी, बीजेपी के एक सांसद ने आपसे बात की, आपको ऑफर किया, क्या था ये ऑफर? मेरी बात तो मेरा ये कहना नहीं है, मैं 3 महीने पुरानी बात होगी। अगर मुझे कहना होता तो मैं तभी कहता। ये कल एक अखबार ने मुझे फोन किया था, उन्होंने मुझे कहा कि हमको ऐसी सूचना है कि 19 तारीख के रात को आपके घर पर भारतीय जनता पार्टी के एक नवनिर्वाचित सांसद और कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारी आए थे, उन्होंने आपसे कोई बात की थी इस संदर्भ में। तो इसका मतलब अखबार के पास ऐसी कोई खबर है और झूठ बोलना नहीं चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि बिल्कुल ऐसा हुआ था और मैं उस तरह का व्यक्ति हूं कि अपने निजी मित्र, क्योंकि भाजपा में मेरे बहुत दोस्त हैं, कांग्रेस में भी बहुत दोस्त हैं, सारी पार्टियों में कवि सम्मेलन का कवि होने के नाते रात में जो भी मिलता है वो महत्वपूर्ण व्यक्ति मिलता है। या तो सांसद बैठा होता है, मंत्री बैठा होता है और आप कविता पढ़ रहे होते हैं, आप परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, तो सबसे मैत्री होनी स्वाभाविक है। उन्होंने एक मित्र के नाते मुझे ये कहा कि मुझे ऐसा ऐसा कहा गया है कि आपसे संवाद करें, आप राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, नया देश बन रहा है, आप भी आइएगा। तो मैंने उनसे कहा बहुत बहुत शुभकामनाएं इस देश के निर्माण में, और अगर अच्छा करेंगे तो आपकी प्रशंसा करेंगे, बुरा करेंगे तो जैसे पिछली सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर खड़े हुए थे, विजय चौक पर खड़े हुए थे दामिनी के समय, उसी तरह खड़े हो जाएंगे आपके खिलाफ भी। जब बड़ा सवाल ये है कि आपने कहा कि आपसे 19 मई की रात को संपर्क किया गया, क्या आपने अपनी पार्टी के तमाम लोगों को इसकी जानकारी दी थी? तब केजरीवाल जी क्यों नहीं बाहर आए ये कहने के लिए कि कौन है जो संपर्क कर रहा है? नहीं, इसमें क्या कहना है। आप मेरे घर पर अगर कोई चाय पीने आ रहा है और वो कह रहा है तो मुझे पहली दृष्टि में तो यही लगेगा ना कि 16 तारीख को रिजल्ट के आए हैं, मैं चुनाव हारा हूं 4 महीने की मेहनत के बाद, वो चुनाव जीते हैं, तो हो सकता है सांत्वना प्रकट करने, हो सकता है मुलाकात करने आए, हो सकता है चाय पीने आए हों, तो सामान्य बात है। और मैंने अपनी पार्टी के सभी साथियों को, अपने संगठन के सारे साथियों को अगले ही दिन ये बात बता दी थी। उनमें से 2-3 साथियों ने मुझे ये भी कहा था कि आपको ये बात बोलनी चाहिए, और मैंने तभी उनसे कहा कि पहली बात तो उनके दावे की गंभीरता ना मैंने जाननी चाहिए, ना मुझे पता। दूसरे, अगर कोई व्यक्ति मित्रता के नाते, मेरे फेसबुक पेज पर लाखों लोग ये कहते हैं आप भाजपा में आ जाइए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप कांग्रेस की आलोचना बंद कर दीजिए, इनके खिलाफ के बोलते हैं, कुछ और कुछ, सबकी राय होती है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत करने के लिए रामविलास पासवान और जगदम्बिका पाल के पास जा सकती है, राव इंजीत सिंह के पास जा सकती है, राव वीरेंद्र सिंह के पास जा सकती है, तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें वो चाहती होगी अपने संगठन में आए। मैं भी चाहता हूँ। वो ऑफर क्या था? उनके अनुसार बहुत सारी बातें थी कि आपको मुख्यमंत्री होना चाहिए, आम आदमी पार्टी के बहुत सारे विधायक हैं जो आपके मुख्यमंत्रित्व में काम करने के लिए तत्पर हैं, हम संपर्क में हैं, और जो बातें थी। लेकिन मेरी इसमें कोई रुचि थी नहीं, क्योंकि इस तरह की राजनीति के लिए ना मैं बना, ना मैं इसमें आया। आम आदमी पार्टी आज भी मैं मानता हूं कि राजनीतिक आंदोलन है। जिस दिन वो राजनीतिक पार्टी बन जाएगी और उस तरह का व्यवहार करेगी, उस दिन मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो उसके खिलाफ प्रदर्शन करूंगा, बोलूंगा और बोलता रहूं जब जब गलतियां हुई हैं। चंद्रमोहन जैसे एक लंपट ने आरटीआई का चोला ओढ़कर अगर मनुष्यता की हत्या की है, तो उसके खिलाफ कड़े से कड़ी कार्रवाई की मांग करना हर नागरिक के नाते मेरा भी कर्तव्य है, ना कि उसे डिफेंड करना कि नहीं ये हमको फंसाने की कोशिश हो रही है। उसकी पत्नी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता है तो हमारी सहानुभूति उसके साथ है, वो आरटीआई कार्यकर्ता है तो हमारी सहानुभूति आरटीआई के साथ हो सकती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं हो सकती। सच का तो साथ देना ही चाहिए।